वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिवम शुक्ला और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्वर चिकित्सा, जो चरक संहिता पूर्वोक्त का चिकित्सा स्थान में तीसरा अध्याय है। ओके, अब इसमें हम बात करेंगे 5 तरह की चिकित्सा की बात करेंगे। एक तो तरुण ज्वर, जीर्ण ज्वर, धातुगत ज्वर, संधिपातक ज्वर और आगंतुक ज्वर, इन सब की चिकित्सा पढ़ने वाले हैं। बात कीजिए तरुण ज्वर क्या होता है। तो तरुण ज्वर होता है जो ज्वर 7 दिन तक रहे उसे हम तरुण ज्वर कहते हैं और नव ज्वर कहते हैं। जो ज्वर 12 दिन तक रहे उसे हम मध्य ज्वर कहते हैं और जो ज्वर 12 दिन से अधिक रहे उसे हम जीर्ण ज्वर कहते हैं। ओके, और इसको पुराण ज्वर भी कहते हैं। ठीक है, अब बात कीजिए इनकी चिकित्सा क्या करें। तो इनकी चिकित्सा ये होगी, तो सबसे पहले हम लंघन कराएंगे। लंघन का अर्थ होता है उपवास कराना। ओके, बात की जाए लंघन कराने के बाद इसे हम स्वेदन देंगे। ठीक है, स्वेदन देने के बाद इधर बात है काल का। तो इधर बात की कि तरुण ज्वर 7 दिन तक रहता है, तो 7 + 1 ले लेंगे इजकल टू 8 दिन, मतलब हमें 8 दिन तक वेट करना है। ओके, अब उसके बाद से हम तिक्त रस युक्त सिद्ध यवागु जल पिलाएंगे। ठीक है, अब इसमें जल कैसा होना चाहिए। जल इसमें होना चाहिए षडंग पानीय जल। षडंग पानीय जल का जो घटक होता है, घटक क्या होता है, सौंठ, सुगंध बला, पित्त पापड़ा, नागरमोथ और ये अपना लाल चंदन और खस। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो ये हो गया अपना षडंग पानीय। तो षडंग पानीय में स से हो गया अपना सौंठ और सुगंध बला, प से हो गया पित्त पापड़ा, फिर य से हो गया, न से हो गया नागरमोथ और ये ल से हो गया लाल चंदन। और लाल चंदन मतलब सबसे गाढ़ा खून किसका होता है, खरगोश का होता है। ओके, तो खरगोश से हम याद कर लेंगे खस। अब इसको बनाएंगे कैसे, जितने भी 6 के 6 हैं इन सबको 2-2 ग्राम लेना है और उसको 750 ml जल में पकाना है। अब पकाने के बाद जब आधा बचेगा, आधा बचने के बाद हम उसको निकाल लेंगे और उसका हम पान करेंगे। ठीक है, इससे हमारा जो न ज्वर है वो ठीक हो जाएगा। अब बात की जाए जीर्ण ज्वर चिकित्सा। तो जीर्ण ज्वर चिकित्सा क्या होता है, जो ज्वर 12 दिन से पुराना हो जाए, ओके, उसे हम जीर्ण ज्वर कहते हैं। अब इसमें करना क्या है, ज्वर जो पुराना हो, ठीक है, पित्त और कफ क्षीण हो, मतलब पुराना हो गया है तो इसके अंदर पित्त और कफ कम हो गया होगा। अब पित्त और कफ कम होगा तो बढ़ेगा क्या, वात। और वात जब बढ़ता है तो वात में क्या होता है, हमारी जो मल है वो सारी रुक्षता, मल में रुक्षता आ जाएगी। अब जैसे कि वात बढ़ा है तो वात की चिकित्सा क्या होती है, बस्ती। ठीक है, तो हम इसमें चिकित्सा क्या करेंगे, अनुवासन बस्ती देंगे। और वो भी कौन सा, ये मल यहाँ रुक्ष हो गया है तो यहाँ पे चिकित्सा मतलब कौन सा अनुवासन बस्ती देंगे, स्निग्ध बस्ती देंगे। ओके, बात कीजिए जीर्ण ज्वर के अंदर विषम ज्वर भी आते हैं। विषम ज्वर 5 होते हैं, संतत, सतत, अन्य दूषक, त्रितक और चतुर्थक। ठीक है, अब इसमें हमको मेनली याद करना है, ये पंच कषाय याद करने हैं। जो तीनों के जो पांचों के जो पंच कषाय हैं वो याद करना है। अब ये याद कैसे होंगे, तो हमें एक ट्रिक याद कर लेनी है। कल पेट्रोल पंप से नीली कार गई, कल पेट्रोल पंप से नीली कार गई। तो क से हो गया किलंगादि कषाय, पेट्रोल पंप से, तो प से हो गया पटोलादि कषाय, न से हो गया है निम्बादि कषाय, क से हो गया कार्तिक तादि कषाय और ग से हो गया गुड़च्या मलकादि कषाय। ऐसे ही हमें ये याद कर लेने हैं। अब इसमें घृत कौन से होते हैं, तो इसमें होते हैं पिपलियादि घृत, वसाय घृत और बलादि घृत। ये हो गया हमारे विषम ज्वर। ठीक है, अब बात कीजिए धातुगत ज्वर की। तो धातु हमारे शरीर के अंदर 7 होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। यदि अगर इनके अंदर ज्वर आ गया तो अब इसकी चिकित्सा कैसे होगी, तो इसमें सबसे पहले मैं इसको जितने भी धातु हैं उनको रस, रक्त, मांस, मेद दोनों को साथ में और अस्थि, मज्जा दोनों को साथ में, और जो शुक्र है, शुक्र के अंदर ज्वर हो गया तो वो असाध्य होता है, तो उसकी चिकित्सा हो नहीं सकती। ठीक है, तो सबसे पहले हम सामने ऐसे ऐसे लिख लेंगे, रस, रक्त, मांसमेद, अस्थि, मज्जा। ठीक है, अब इनके बाद क्या करेंगे, हमें वात, पित्त, कफ, जैसे कि नीचे शुरू करेंगे, वात, पित्त, रक्त और कफ। ओके, अब बात की जाए इनकी चिकित्सा कैसे होगी। जैसे रस है तो रस की चिकित्सा क्या होगी, यहाँ पे कफ है तो कफ में चिकित्सा हम क्या कराते हैं, वमन कराते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ज्वर है तो ज्वर का उपवास करा देंगे। ओके, अब बात कीजिए रक्त। तो रक्त में हम क्या कराते हैं, रक्त में हम कराते हैं सेक, प्रदह मतलब लेप कराएंगे, और रक्त है तो संशमन कराएंगे। और संशमन क्या होता है, जैसे भी कोई शरीर के अंदर कोई दोष है उसको शरीर के अंदर ही कम करने को हम संशमन कहते हैं। और संशोधन क्या होता है, संशोधन मतलब होता है शरीर से बाहर निकालने को हम संशोधन कहते हैं। तो रक्त तो हम बाहर निकाल नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर होगी संशमन चिकित्सा। ठीक है, अब पित्त है तो पित्त में हम कराते हैं विरेचन, और यहाँ पर ज्वर हो गया तो ज्वर का हो गया इधर उपवास। ओके,
वात है, तो वात में हम कराते हैं निरु और अनुवासन बस्ती। ठीक है, अब इन सब के एक श्लोक आए हैं, श्लोक हमें 4 लाइन के याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसका ट्रिक क्या है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर स्थे स्थे, अब इनका मुंह थोड़ा और बढ़ा देंगे तो स्थिते, और यहाँ पे लिख देंगे गते। अब यही हमें 4 चीज़ याद कर लेने हैं, और यहाँ पर ये तो याद ही हो गया। तो सबसे पहले हम रसस्ते लिखेंगे, तो रसस्ते में ज्वरे रसस्ते, वमनम उपवासम च कार्येत। ओके, ज्वरे रसस्ते वमनम उपवासम च कार्येत। ठीक है, तो ये हमारा रस का हो गया। अब रक्त की बात की, तो रक्त में क्या करेंगे हम, सेक प्रदेहो रसस्ते तथा संसमनानी च, सेक प्रदेहो रक्तस्थे तथा संसमनानी च। अब बात कीजिए मांस मेद की, तो मांस मेद में हमें ये दोनों पहले ले लेने हैं, जैसे विरेचनम सोपवासम, यहाँ स उपवासम, विरेचनम स उपवासम, मांस मेधम स्थिते हतम। ठीक है, अब अस्थि मज्जा का क्या हो गया, तो अस्थि मज्जा गते देया निरु स अनुवासन, ये हमारा धातु ज्वर की चिकित्सा हो गई। अब बात की जाए सन्निपात ज्वर की, तो सन्निपात ज्वर की चिकित्सा कैसे करनी है, जैसे सन्निपातज है तो इसमें इसका मतलब है तीनों दोष की यहाँ पर वृद्धि होगी। ठीक है, अब तीनों दोष की वृद्धि होगी तो हम एक चीज़ याद कर लेनी है, वह वृद्ध, वृद्धतर और वृद्धतम, मतलब बिगर और बिगेस्ट। ठीक है, अब इनकी चिकित्सा हमें करनी कैसी है, तो सपोज एक ऐसे याद कर लेंगे कि सबसे पहले को एक दोष को बढ़ाना है। ओके, किसी भी एक दोष को बढ़ा देना है। ठीक है, अब जो बढ़े हुए दोष हैं, तो जैसे कि एक दोष को बढ़ाएंगे तो तीनों दोष लेवल पे आ जाएंगे, अब फिर उन तीनों को कम कर देना है। उसके बाद से कफ दोष का स्थान अमाशय में सर्वप्रथम उसकी चिकित्सा कर देनी है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर कैसा है, जैसे वात है इधर, वात अगर वात पित्त कफ अगर तीनों 0-0 मतलब अपने साम्य अवस्था में तो रोग नहीं होगा। ओके, अगर ये वात 90% है, पित्त 60% है और कफ 30% है। ठीक है, तो यहाँ पे चिकित्सा कैसे होगी, सबसे पहले एक दोष को बढ़ाना है, मतलब यहाँ हम कफ को बढ़ा देंगे, कफ को बढ़ाएंगे तो वात ऑटोमेटिक कम होगा। ठीक है, तो ऐसे ही बताया गया है कफ को बढ़ाना है, तो कफ को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दोषों का कम होगा, तो यहाँ पे वात कम होगा, पित्त थोड़ा भी कम होगा। ये है हमारा सन्निपात ज्वर की चिकित्सा। अब बात की जाए अगंतु ज्वर की चिकित्सा। अब अगंतु ज्वर होते कितने हैं, अगंतु ज्वर होते हैं 4, अभिचार, अभिशाप, अभिशंग और अभिघात, ये हमें याद करने पड़ेंगे। ओके, अब बात की जाए अभिचार और अभिशाप की, तो अभिचार और अभिशाप की हमें चिकित्सा करनी पड़े देवप्राशव। तो देवप्राशव में क्या होता है, मतलब हमें बलि देना है। ठीक है, मंगल आदि चिकित्सा करनी है। ओके, और अभिशंग चिकित्सा है वो, इसका ये है कि इसकी चिकित्सा नहीं करना है, ये कुछ समय बाद अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, और अभिघात मतलब बाह्य प्रयोग से, मतलब कोई चोट लग गया, और चोट लगने पे क्या करेंगे हम, वहाँ पे घृत लगाएंगे और मन अनुकूल आप उसको मांस रस लेंगे। ठीक है, मन अनुकूल जो भी उसको पसंद आए उस समय पे जो मांस पीने का मन करे उसको वो पिलाएंगे। ओके, यहाँ पर हमारा ज्वर चिकित्सा कंप्लीट हो गया। माय नेम इज शिवम शुक्ला। ठीक है, थैंक यू।